नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी के भाईचारा कमेटी बनाई गई और उस भाईचारा कमेटी में कितनी अब सक्रिय होती दिख रही है। जब बहुजन समाज पार्टी की 25 मार्च को मीटिंग हुई, उस मीटिंग के द्वारा भाईचारा कमेटी बनाई गई और उस भाईचारा कमेटी का उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कराना, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना और लोगों तक बहुजन समाज पार्टी की आवाज पहुंचनी चाहिए और लोगों की बहुजन समाज पार्टी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों में एक ही जो जुड़ाव था बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उस जुड़ाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी भाईचारा कमेटी बनाई और भाईचारा कमेटी जो कि ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक और सांसद तक भाईचारा कमेटी बनी हुई है और इस भाईचारा कमेटी में बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि भाईचारा कमेटी में जिस तरीके से गांव से पहले भाईचारा कमेटी थी, उसमें नए नए लोग जाते थे और छोटे छोटे घरों में जाकर वो उसके जो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति बताई जाती थी, उस रणनीति पर कार्य कर रही बहुजन समाज पार्टी ने फिर से भाईचारा कमेटी बनाकर अपनी मजबूती बनाती हुई अब दिख रही है। क्योंकि भाईचारा कमेटी में बहुजन समाज पार्टी मजबूत तो होती दिख रही है और उस मजबूती को लेकर अब सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटी बनाई तो वो जमीनी स्तर से कार्य करेगी, ना कि कोई भी संगठन आकर या फिर कोई भी पार्टी उनको बहकाने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाईचारा कमेटी ही एक कमेटी सत्ता तक ले जाने का नया रूप दिख रही है। भाईचारा कमेटी में जो दलित वोट है वो बिखरने की पहले कोशिश की जाती थी, लेकिन अब नहीं बिखरेगा, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे वो जमीनी स्तर तक कार्य करेंगे। जो नेता बसपा के घरों में बैठते थे, अपनी कोटियों में बैठते थे, वो नेता अब जमीनी स्तर पर कार्य करने लगे। बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटी में जिस तरीके से हर जातियों का, विशेषकर हर जाति का एक गठजोड़ बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया, उस संगठन के भाईचारा कमेटी में बहुजन समाज पार्टी सफल होती दिख रही है। क्योंकि अब भाईचारा कमेटी बनेगी तो जमीन स्तर पर काम कार्य होगा, जो कि ब्लॉक से लेकर, जो कि विधानसभा से लेकर एक ग्राम पंचायत तक के लोगों को संदेश दिया जाया करेगा। जो ऊपर से आदेश दिया जाएगा वो जमीन स्तर तक पहुंचेगा और उन लोगों के घर में जाकर, घरों में जाकर जो कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति बताएगी और अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य करेगी। उस रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी की धार दी जाएगी और उसको जन जन तक पहुंचाना है और उनको जनता तक लुभाना है और वो घर घर तक जाएगी रणनीति। उस पर कार्य भाईचारा कमेटी करेगी और उसमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूती होती दिख रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक भाईचारा कमेटी का प्रकोप दिखा। महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने एक जुलूस निकाला, उसमें भाईचारा कमेटी के लोग जो सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों को जो कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति बताने में सफल होते दिख रहे थे, उस रणनीति को समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस फेल नहीं कर पाएगी। भाईचारा कमेटी बहुत बड़ी कमेटी है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता तलक आएगी, सरकार तलक बन गई। उसी अनुसार फिर से भाईचारा कमेटी में मजबूती बनाने के लिए, बसपा में मजबूती बनाने के लिए भाईचारा कमेटी का गठन किया गया है और उस गठन के अनुसार ही बहुजन समाज पार्टी अब नए रूप में दिखने लगी और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती बनने लगी और लोगों के समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलने लगे और नई जो पार्टियां थी वो भी बहुजन समाज पार्टी की समर्थन में उतर चुकी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी नई मजबूती के साथ उभरती हुई पार्टी दिखेगी। आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट कर बताएं कि आज की राजनीति क्या चल रही है।